हेलो एवरीवन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 12th क्लास का चैप्टर 15 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी कंजर्व मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और इसमें मतलब किस तरीके से प्रोटेक्शन हम करेंगे कि प्रोटेक्शन के लिए अब जैसे एनसीईआरटी में कि हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए अब जैसे एनसीईआरटी का मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स इज प्रोटेक्टेड। वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। अगर हमें किसी फॉरेस्ट को मतलब जो प्लेसेस हैं, रेस्टिंग प्लेसेस हैं, फीडिंग प्लेसेस हैं, माइग्रेटरी बर्ड के हैं या अदर टाइप के वाइल्ड एनिमल्स के हैं, वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स के हैं, कि हम उन एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो एनिमल तो अपने आप ही प्रोटेक्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ वाइल्ड वैरायटी एनिमल्स की हैं, एक्वाकल्चर हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो यूज़फुल माइक्रोब्स हैं उनको कंजर्व करना है, ये स्ट्रेटजी है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम इकोसिस्टम को कंजर्व कर रहे हो, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो बायोडाइवर्सिटी तो अपने आप ही कंजर्व हो जाएगी। तो ये कंजर्वेशन कितने टाइप से होगा? कंजर्वेशन 2 टाइप का है, इन सिटू कंजर्वेशन ऑन साइट और एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ साइट कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में हॉट स्पॉट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज और एक्स सिटू कंजर्वेशन के टाइप हैं सीड बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, बॉटनिकल गार्डन, आर्बोरिटा, जूलॉजिकल पार्क एंड एक्वेरिया। अब इसमें देखो इन सिटू कंजर्वेशन में, क्योंकि एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें मैं यहाँ पर पेज नंबर 266 पर इन सिटू कंजर्वेशन में मैंने 7th लाइन मतलब 6 लाइन, they identify for maximum protection certain biodiversity hotspots, region with very few high level of species richness and high degree of endemism. That is species endemism की 1 mark क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है ये। that is species confined to that region and not found anywhere else. अब जैसे मान लिया यहाँ पर दे रखा है इन्होंने वेस्टर्न घाट, तो एम्फीबियन स्पीशीज़, मोस्टली जो एम्फीबियन स्पीशीज़ हैं वो वेस्टर्न घाट में और कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो स्पीशीज़ मतलब एंडेमिज्म, एंडेमिज्म दैट इज स्पीशीज़ कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। अब इसमें ये 25 जो लिख रखा है कि इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वर आइडेंटिफाइड बट सब्सिक्वेंटली 9 more have been added to the list, bringing the total number of biodiversity hotspot in the world to 34। ठीक है। अब इसमें मैंने यहाँ पर जो है मतलब टोटल 34 हैं, जिसमें इंडिया में एनसीईआरटी में ये 3 दे रखे हैं, पर 4 हॉट स्पॉट्स होते हैं। फर्स्ट वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न हिमालयाज एंड 4th है संडरलैंड्स, जिसमें इसका एक पार्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से होते हैं? सेक्रेड फॉरेस्ट, ग्रोव्स, सेक्रेड लेक्स, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व दोनों टाइप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी एंड मैरिन भी। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एक्स सिटू कंजर्वेशन, सीड बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, बॉटनिकल गार्डन, आर्बोरिटा, जूलॉजिकल पार्क एंड एक्वेरिया। तो ये एक डिफरेंट टाइप्स का जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी उसका मैंने चार्ट दिखाया है, तो इसको सब अच्छी तरीके से करेंगे। इसमें एक्स सिटू कंजर्वेशन को ध्यान से देखेंगे क्योंकि अपने आप में ही क्वेश्चन है। अब मान लिया उन्होंने एक्स सिटू कंजर्वेशन का यहाँ पर इन्होंने सीड बैंक दे दिया, एक आर्बोरिटा दे दिया, क्रायो प्रिजर्वेशन दे दिया और एक सेक्रेड लेक्स दे दिया, तो इसमें वो कहेंगे कि कौन सा इसमें एक्स सिटू कंजर्वेशन नहीं है। तो पहले टेबल को अच्छी तरीके से लर्न करोगे और इसमें जितने भी और पार्ट्स होंगे, पार्ट्स का मतलब कि इनके जो भी टाइप्स हैं या सेक्रेड ग्रुप्स क्या हैं, लेक्स क्या हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।